नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजलि मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मैं आपको UPPSC 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स एंड मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगी। एंड देन मैंने पॉलिटी की एक क्लास ली थी और फिर नेक्स्ट क्लास में मैंने ये क्लियर किया था कि हम एक सब्जेक्ट को ही साथ लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि टाइम अब हम लोगों के पास कम है, इसलिए अब हम दो सब्जेक्ट को साथ लेके चलेंगे। तो पॉलिटी के साथ साथ मैंने जीएस पेपर 5 और 6 के बारे में आपको समझाया था। आज जीएस पेपर 5 जो यूपी स्पेशल यानी UPPSC 2025 के लिए जो मेंस के दो जीएस पेपर 5 और 6 हैं, उसी के चलते आज मैं जीएस पेपर 5 का सिलेबस आपको क्लियर करने जा रही हूँ। क्योंकि देखिए, हमें एग्ज़ाम में बैठने से पहले या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम जीएस पेपर 5 के सिलेबस को पूरा समझेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और फिर आप मैच भी करते चलिएगा कि हाँ, मैम ने पूरा यहाँ पर कंप्लीट कराया है। तो देखिए, जीएस पेपर 5। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ आपसे क्लियर कर दे रही हूँ कि 2022 तक क्या होता था, हमारे यहाँ एग्ज़ाम में ऑप्शनल जो पेपर होता था, ऑप्शनल मतलब जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं वो अपने अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट को चूज़ करते थे और उसी के 2 पेपर होते थे ऑप्शनल के, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सोशोलॉजी हो, या आपका बॉटनी हो, मतलब बायो से रिलेटेड जितने भी अलग अलग बहुत से सब्जेक्ट्स रहते हैं मेंस के, वो सिलेबस में क्लियर किए जाते हैं कि ये सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। लेकिन बाद में UPPSC ने इसको हटा दिया और इसी की जगह पर क्या लेकर आए, 2023 से इन्होंने जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 को इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए, इसको लाने का महत्व क्या था। देखिए, हम राज्य में अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी आयोग के द्वारा ये निर्धारित करना सही भी है कि अगर आपको किसी राज्य का अधिकारी बनाया जा रहा है तो उस राज्य के बारे में आपको संपूर्ण इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो UPPSC जीएस पेपर 5 और 6 के सिलेबस को इसी तरह डिफाइन किया गया है कि आप इजीली इसको समझ के अच्छी खासी नॉलेज भी गेन कर सकते हैं और नॉलेज के साथ साथ एग्ज़ाम भी बीट कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। जैसे कि देखिए, जीएस पेपर 5 में सबसे पहले आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। देखिए, हम उत्तर प्रदेश का इतिहास, देखिए सबसे पहले इतिहास में हम कितने पार्ट्स को पढ़ते हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस का यानी आज़ादी के बाद के भारत का इतिहास भी हमें पढ़ने को मिलता है। और UPPSC में तो प्रमुख चर्चित व्यक्ति भी बहुत ही आवश्यक है। तो अब हमें सब कुछ इतिहास में नहीं पढ़ना है, उन इतिहास में जो इतिहास हम पढ़ते आए हैं बस उसी में उत्तर प्रदेश का कहाँ योगदान रहा है उसके बारे में। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे कि हमने प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम जैसे आलमगीरपुर, अब ये आलमगीरपुर जो है ये यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे के होने के साथ साथ इसी तरह से अन्य स्थल भी हमें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको क्लियर किया कि इस तरह से हमें पढ़ते चलना है कि इतिहास में हमारा उत्तर प्रदेश का क्या क्या योगदान रहा है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आगरा का किला वगैरह हो गया, है ना, वो संस्कृति से भी टच करता है। संस्कृति के बारे में हमें पढ़ना है। संस्कृति में जैसे अलग अलग जो धर्म आए उनका यूपी में कैसा योगदान था, कहाँ कहाँ पे कौन से चैत्य बने, इस तरह से मतलब आर्ट कल्चर और इतिहास को लेकर हम इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे।
प्राचीन नगर उत्तर प्रदेश के, सिर्फ उत्तर प्रदेश के एवज में हमें पढ़ना है। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की सभ्यता, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नगर। अभी देखिए आपको पूरा तरीके से समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक एक टॉपिक को जब आप मुझसे पढ़ेंगे ना, तब आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें बिल्कुल मेरी स्पष्ट होती चली जा रही हैं। दूसरा, आप उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, जैसे अशोक ने अभिलेख बनवाए, तो यूपी में कौन कौन से उनके अभिलेख हैं, कौन कौन सी वास्तुकला है, उसके बारे में पढ़ना, उसकी महत्ता के बारे में पढ़ना, उसका रखरखाव कैसे उत्तर प्रदेश में किया गया है, संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातत्व के बारे में। अभी बस आप इसको या तो नोट कर लीजिए, है ना, कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, तो वो सही रहेगा कि आप बस ये देख लीजिए। बाकी टॉपिक्स हम सारे के क्लियर करेंगे, अलग अलग उसके नोट्स भी मैं बनवाऊंगी, इसको सिर्फ आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान। अब 1857 के पहले जो भारत का यूपी में किस तरह से योगदान था, और 1857 के बाद का, जैसे बाद में हम कैसे देख सकते हैं, मंगल पांडे के द्वारा जो शुरू की गई थी एनफील्ड राइफल्स वाली, कि पूरा आपको मैं बताऊंगी, पूरी स्टोरी समझाऊंगी, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी कि 1857 की चिंगारी उठी कैसे। तात्कालिक कारण वही था, लेकिन प्रमुख कारण वो नहीं था, हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी, सिर्फ उत्तर प्रदेश के हमको पढ़ना है, हम ऐसे तो अन्य भी पढ़ते हैं, झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, लेकिन वो रानी लक्ष्मीबाई क्या उत्तर प्रदेश से थी, झांसी उत्तर प्रदेश में तो नहीं आता है ना। लेकिन हाँ, मंगल पांडे जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश से थे, तात्या टोपे, नाना साहब, तो ये सब तो जो हमारी बेगम हजरत महल लखनऊ से ही थी, तो ये इनके बारे में पढ़ना। इसी तरह अन्य भी हम ले सकते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती गाजीपुर से थे, उनके बारे में। तो इस तरह से हम जो प्रमुख व्यक्ति होंगे जिससे चांसेस हैं यूपीपीएससी द्वारा पूछे जाने के प्रश्न, तो मैं उनके बारे में आपको पढ़ा दूंगी, और ऐसा पढ़ाऊंगी कि फैक्ट आपको अलग नजर आएंगे जो प्रीलिम्स के काम आएंगे, और लेखन कला आपको अलग दिखाई देगी कि हाँ मुझे किस तरह से प्रश्न को लिखना है, प्रश्न के उत्तर को लिखना है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की ग्रामीण स्थिति, शहरी स्थिति और जनजातीय मुद्दों के बारे में हमें पढ़ना रहेगा। इसकी सामाजिक संरचना कैसी है, त्योहार के बारे में, मेले के बारे में, संगीत उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश की भाषा, उत्तर प्रदेश की बोलियां या साहित्य, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी सामाजिक प्रथाएं हैं, उनका हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है कि सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तर्क कीजिए, वितर्क कीजिए, आलोचनात्मक विवरण कीजिए। सब तरह से आपको मैं संभाल के चलूंगी। सोचिए आपको यूट्यूब पे सबसे बेस्ट क्लास आपको लगेगी। आप एक बार पहले पढ़िएगा मुझसे। उत्तर प्रदेश के पर्यटन, देखिए यहाँ पे मैं ये तो नहीं कह सकती कि उत्तर प्रदेश मतलब यूट्यूब पे सबसे बेस्ट, लेकिन बेस्ट क्लासेस में से एक ज़रूर रहेगी मेरी। फिर उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था में भी हमें क्या पढ़ना है। अब राज्य व्यवस्था तो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, लेकिन यूपी के एवज में हमें बस पढ़ना रहेगा। शासन प्रणाली, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मंत्रिपरिषद का कैसा है सीन, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा में क्या, अब हम यूपीएससी के बारे में थोड़ी ना पढ़ने लगेंगे, यहाँ यूपीपीएससी के बारे में, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र, कितना अधिकार क्षेत्र है उच्च न्यायालय का, उसके बारे में। उच्च न्यायालय में भी किसका, अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालय है ना, तो अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालय में आपको उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना रहेगा। उत्तर प्रदेश में फिर विशेष राज्य चयन मानदंड के बारे में, राजभाषा, संचित निधि का कैसा रोल है उत्तर प्रदेश में, एवं आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग, यह सब आप पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश के एवज में भी पढ़ना पड़ेगा। इसको मैं अलग से पढ़वाऊंगी, ये नहीं कहूँगी कि पॉलिटी में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, हमें उत्तर प्रदेश से लिंक करके पढ़ना होगा इसे। फिर उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, हमारे उत्तर प्रदेश का स्थानीय स्वशासन कैसा है, शहरी, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। फिर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना, ये सब आपको मैं क्लियर करती चलूंगी। बस मैं अभी पढ़ दे रही हूँ कि हमें सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है
उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे उसका उत्तर प्रदेश में कैसे रोल था, उसके बारे में, उसका प्रभाव कैसा पड़ा, नकारात्मक था कि सकारात्मक था। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे कौन कौन से हैं, उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध, बाह्य राज्य एवं अंतर्राज्यीय सक्रियकों से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार नेटवर्कों, मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका, साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना एवं उसकी रोकथाम। काले धन के बारे में कैसी समस्या हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही है ना, ये भी तो एक सुरक्षा से जुड़ी है भाई, क्योंकि हमें धन की सुरक्षा भी, धन का संकेंद्रण होने से रोकना है ना, जिसका ऑलरेडी दिया गया है ना कि धन एवं उत्पादन के साधनों एवं वितरणों का जो भी संकेंद्रण है उसको संकेंद्रण होने से रोकना है। हमारे DPSP में भी दिया हुआ है। विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियां और उसके शासनादेश, अधिकार पत्र, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध। अब यूपी में भी इतने अपराध चल रहे हैं, या उनका आतंकवाद से कैसे संबंध है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है, इसमें क्या सुधार की ज़रूरी है, क्या विशेषताएं हैं, अन्य राज्यों से तुलनात्मक अध्ययन भी हम कर सकते हैं। नागरिक अधिकार सुरक्षा, देखिए हमारे देश में कानून तो एक ही है, जो सब कानून के समक्ष कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं कानून, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश के एवज में कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनके बारे में हमें क्लियर करना ज़रूरी रहता है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य कैसा है, चिकित्सीय मुद्दे कैसे हैं, स्वास्थ्य सेवा लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, कि बिचौलिए उसको खा ले रहे हैं, सबके बारे में हम पढ़ेंगे, सब चीज़ क्लियर करेंगे कि इस भाई यूपी में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस बना सकता है UPPSC, मैं सब कुछ कराऊंगी और आपको क्वेश्चंस दिए भी जाएंगे, आपको लिख के भी देखना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम पे आपको भेजना है, उसके बारे में हम बातचीत बाद में करेंगे। फिर यूपी के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, भारत में यूपी में शिक्षा प्रणाली कैसी है, हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्या सुधार है, हमारे लिए प्राथमिक शिक्षा को कैसा योगदान है ना, क्या सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है, कितना सरकार उसमें अपना योगदान दे रही है, अनुदान कितना दे रही है शिक्षा के लिए, या शिक्षा के लिए बजट, जब बजट पेश होता है तो शिक्षा का उसमें कितना ज़्यादा रोल है। भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, जो पूरे इंडिया का विकास हो रहा है तो उत्तर प्रदेश उसमें अपनी कितनी भूमिका निभा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, समसामयिक मतलब यही करंट अफेयर, जो नई चीज़ें आई हैं उनको मेंस के रूप में आपको देखना पड़ेगा। जल शक्ति मिशन एवं अन्य केंद्रीय योजनाएं, जो सेंट्रल योजनाएं होती हैं, जैसे कोई भी सेंट्रल योजना बना दी गई तो उसका क्रियान्वयन यूपी, जैसे एक सेंट्रल योजना बनी उसको जो है, जैसे मान लीजिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना बनी, तो प्रधानमंत्री क्या ऐसा लिखा होता है प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश आवास योजना, नहीं, आज हर जगह आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा होगा। इसके अंतर्गत जो है आपको अलग अलग राज्यों में क्रियान्वयन करना पड़ता है। हर राज्य सरकार केंद्र की जो योजना होती है उसका अपने राज्यों में क्रियान्वयन करती है और लोगों तक सुविधा पहुंचाती है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश क्रियान्वयन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन, मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, जो NGOs होते हैं उनके बारे में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की कैसी क्या भूमिका है। अब जैसे कि हम पर्यटन के लिए अयोध्या भी एक बहुत बड़े चर्चित हो चुका है क्योंकि राम मंदिर बन चुका है, तो हम अयोध्या को भी स्पेशली पढ़ेंगे, ठीक है। मुद्दे एवं संभावनाएं, उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इसके मुद्दे एवं इसका समाज में रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव। आज देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें टोटल कितने यूनिट्स, अगर हम पार्ट्स इनके करें तो देखिए यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो जैसे अब हम यहाँ पे डाल दें कॉपी में, हम कैसे डालेंगे, यूनिट डालेंगे, यूनिट नंबर 1। अब यूनिट नंबर 1 में क्या हम बीच में ब्रेक कर लेंगे, कैसे, जैसे पहला दिया गया है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, तो हम जैसे यूनिट नंबर 1 डालें उसके आगे हम कैसे लिख देंगे, उत्तर प्रदेश का इतिहास, ठीक है, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर, उत्तर प्रदेश की सभ्यता। तो अब अलग अलग टॉपिक टूट गए ना, तो अब इससे क्या मेंस में रोल बन सकता है, इसको मैं सारा क्लियर कराऊंगी। तो मेरे पढ़ाने का तरीका सबसे अलग रहेगा,
आपको बस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखना है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी आपको, वो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा उत्तर प्रदेश का इतिहास। हम पूरा निपटा देंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे मैं बोल दूंगी। मैं चाहे टेलीग्राम पे लिंक बना दूंगी या व्हाट्सएप नंबर पे आपको लिख के क्वेश्चन को भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।